यार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि Oppo Reno 7 है, आपके पास 6 है या फिर 5 है या कोई और फ़ोन है, किस तरह से कॉलर आईडी स्पैम प्रोटेक्शन की सेटिंग कर सकते हैं, एसएमएस प्रोटेक्शन इनेबल कर सकते हैं। और कॉलर आईडी अगर काम नहीं कर रहा आपका तो कैसे आप फिक्स करोगे। तो यहाँ पे डायलर ओपन कर लेता हूँ, 3 डॉट पे जाता हूँ, सेटिंग पे। अब सेटिंग में कॉलर आईडी हो सकता है नीचे भी कहीं भी हो, कॉलर आईडी स्पैम को आप ओपन कर लीजिएगा। नहीं अगर शो कर रहा है तो आप गूगल डायलर अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है कॉलर आईडी शो करने के लिए, यानी कि जिस भी नंबर से फ़ोन आता है उसकी एक कॉलर आईडी होती है। अगर उसका नंबर पहले से किसी नाम के फॉर्म में डिटेक्टेड है गूगल के सर्वर पे तो उसका नाम शो कर जाएगा, या फिर अगर सेव नहीं है कोई नया नंबर है तो वो नंबर शो करेगा। ओके। और अगर वो एक स्पैम नंबर है, यानी कि बहुत सारे कॉल्स होते हैं जो कि स्पैम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग के साथ जब होता है तो वो रिपोर्ट कर देते हैं उस नंबर को, तो सर्वर में स्पैम के रूप में सेव हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये फेक कॉल है या फ्रॉड कॉल है या स्पैम नंबर है। तो ये आपको सिक्योरिटी देता है एक तरह से, क्योंकि उस कॉल को आप पिक नहीं करोगे या फिर उसका जवाब नहीं दोगे। तो आप इसको इनेबल कर लीजिए। और फिल्टर स्पैम कॉल होता है, अगर स्पैम कॉल आ रहा है तो उससे आप डिस्टर्ब होना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको पिक ना करना हो। या प्रोमोशनल कॉल्स भी जो होते हैं, जैसे कि एयरटेल से बार बार फ़ोन आता है तो बहुत सारे लोग उसको रिपोर्ट कर देते हैं, तो वो भी स्पैम में चला जाता है। तो ज़्यादातर प्रोमोशनल कॉल या फिर फ्रॉड कॉल जो होते हैं वो स्पैम में होते हैं। तो स्पैम से कोई नंबर आ रहा है यानी कि वो आपके यूज का नहीं है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आप चाहोगे भी नहीं कि डिस्टर्ब होना, तो इसके लिए आप इसको इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि जब स्पैम नंबर से फ़ोन आएगा तो आपका मोबाइल रिंग नहीं करेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये होता है वेरीफाइड कॉल्स के लिए। जब फर्स्ट टाइम आप इसको करोगे ना तो आपसे कुछ अलाउ करके मांगा जाएगा यहाँ पे, तो जो भी होगा ओके ओके कर दीजिएगा, बस ये इनेबल हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन शो कर रहा है तो आप गूगल आईडी अपना लॉगिन कर लीजिए, प्ले स्टोर साइन इन कर लेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन शो करेगा। यानी कि इसको इनेबल करोगे तो नीचे में ऑप्शन आएगा, 1-2 बार हो सकता है, तो उसको टैप टैप कर लीजिएगा, ये इनेबल हो जाएगा। इसको इनेबल करने से का फ़ायदा ये होता है कि अब बिजनेसेस वगैरह जो है ना वो रीजन मेंशन करते हैं कि आपको जो कॉल कर रहे हैं वो किस पर्पज़ से कर रहे हैं, तो वो आपको शो हो जाएगा कि कोई प्रोमोशनल कंपनी का फ़ोन है या फिर ये किस पर्पज़ से फ़ोन कर रहे हैं। तो ये बिजनेसेस के लिए होता है। अगर आप बिजनेसेस कॉल या फिर आपके पास ज़्यादा रिसीव होता है तो आप ऐसा कर सकते हो। अब इसके बाद मैं बैक कर देता हूँ और बैक करके एसएमएस पे चला जाता हूँ। और एसएमएस पे जाओगे तो यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन होगा, सेटिंग पे जाओगे और यहाँ पे वेरीफाइड एसएमएस का एक ऑप्शन होगा, इसको भी आपको इनेबल कर देना है। और इसके बाद स्पैम प्रोटेक्शन होता है, स्पैम प्रोटेक्शन को भी आपको इनेबल कर देना है। अब स्पैम प्रोटेक्शन से होगा क्या कि जितने भी स्पैम मैसेजेस आएंगे वो डिटेक्ट हो जाएंगे और वो ऑलरेडी ब्लॉक लिस्ट में चले जाएंगे, यानी कि आपके मैसेज के इस तरह से नॉर्मल लिस्ट में नहीं होंगे, ताकि आप क्लिक करके उस पर गलती से क्लिक ना कर दो। क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे बहुत सारे ट्रैकर आपके पीछे पीछे लग जाते हैं, और जब आप यूपीआई से या किसी लिंक के थ्रू पेमेंट करने जाते हो तो वो ट्रैकर अपना लिंक भेज देता है, आप उस पर पेमेंट कर देते हो और फंस जाते हो। तो उस कंडीशन के लिए आप पहले से ही इसकी प्रिपरेशन कर लो, तो आपको ये इनेबल करके रखना है। अब सवाल ये बनता है कि अगर स्पैम मैसेजेस आते हैं तो देखोगे कहाँ, तो ये यहाँ पे देखोगे। ओके। और यहीं से आप मैनेज भी कर सकते हो। अब सवाल ये रहा है कि अगर काम नहीं कर रहा है तो सेटिंग को ओपन कर लेना है, और सेटिंग को ओपन करने के बाद ऐप्स पे जाना है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स होता है, तो डिफ़ॉल्ट ऐप में कॉलर आईडी स्पैम ऐप का ऑप्शन है। यहाँ पे ना आपको कॉलर आईडी एंड स्पैम ऐप को फ़ोन के साथ सेट कर देना है। तो अब जब इस डायलर के साथ आप कॉल वगैरह करोगे तो आपका कॉलर आईडी वर्क करेगा। मैंने सब कुछ बता दिया इस वीडियो में, फिर भी कोई डिटेल मिस हो गई होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।